आज ए वर्ब, अगर हम वर्ब के टाइप्स की बात करते हैं तो वर्ब को 4 बड़े-बड़े बेस में डिवाइड किया गया है। 4 बड़े-बड़े जिन बेस में डिवाइड किया गया है उसमें फर्स्ट नंबर पे आता है टाइप्स ऑफ वर्ब्स ऑन द बेसिस ऑफ यूटिलिटी। इसी प्रकार सेकंड नंबर आता है स्ट्रेंथ बेस पे, फिर आता है ऑब्जेक्ट बेस पे, उसके बाद में आता है सब्जेक्ट बेस पे। सब्जेक्ट बेस की हम बात करें तो टाइप्स ऑफ वर्ब्स ऑन द बेसिस ऑफ ऐसे बनता है, लेकिन यहाँ हम पढ़ने वाले हैं ऑब्जेक्ट बेस पे वर्ब के टाइप्स। अगर इसमें हम बात करते हैं तो 2 टाइप्स में इसको डिवाइड किया गया है, जिसमें फर्स्ट नंबर आता है ट्रांजिटिव, सेकंड नंबर आता है इंट्रांजिटिव। अगर इंट्रांजिटिव वर्ब की डेफिनेशन की हम बात करते हैं तो एन intransitive verb is a verb that does not require a direct object to make sense. It is followed by an adverb or adverb clause. फिर इसके बाद में these verbs are, अगर इन verbs में हम बात करें कि कौन कौन सी होती है तो sleep है, weep है, laugh है, cry है, wait है, etc. यानी इत्यादि ये सारी verbs है। पूरे का सेंस ये निकला कि एक intransitive verb है वो verb होती है जो सेंटेंस के अंदर सेंस को बनाने के लिए ऑब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट नहीं रखती हो, यानी जरूरत नहीं रखती हो। और इसके बाद में या तो एडवर्ब आती है या फिर एडवर्ब क्लोज का यूज होता है। और इन वर्ब्स की बात करें इसमें कौन कौन सी आती है तो मेजर मैंने कुछ ही बता के रखी है, स्लीप है, वीप है, लॉफ है, क्राई है, वेट है, ये इस प्रकार की वर्ब्स आती है। और अब हम इनकी एग्जांपल के थ्रू इनको समझने की कोशिश करते हैं। तो द बेबी इज क्राइंग स्टिल, की बच्चा है वो अभी भी रो रहा है। आप देख रहे हैं कि इसमें इज क्राइंग की वर्ब है, हमें पहले वर्ब में जाना पड़ेगा। और वर्ब के अंदर भी आगे लिखा है इसके बाद में एडवर्ब है, तो ऑब्जेक्ट नहीं है, इसमें ऑब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, ये ऑब्जेक्ट नहीं है, ये बच्चे के रोने का टाइम बता रहा है कि बच्चा अभी भी रो रहा है, तो स्टिल का मतलब हुआ अभी भी। सो ये एडवर्ब ऑफ टाइम है जो ब्रैकेट में लिखा हुआ है। हम नीचे आते हैं इसके बाद में सेकंड नंबर पे, सी लॉफ्ट द वैन सी हर्ड द जॉक, यानी कि उस टाइम वो हंस पड़ी जब उसने जॉक को सुना। तो इसमें ये आप देखते हैं तो आगे वाला एडवर्ब क्लोज है, जबकि एडवर्ब क्लोज वो होता है, वैसे इसको हम कह सकते हैं डिपेंडेंट क्लोज या सबऑर्डिनेट क्लोज कह सकते हैं। सबऑर्डिनेट क्लोज या डिपेंडेंट क्लोज के टाइप्स होते हैं, नाउन क्लोज होता है, एडजेक्टिव क्लोज होता है, एडवर्ब क्लोज होता है। तो ये इसमें एडवर्ब क्लोज है। एडवर्ब क्लोज के भी कई सारे टाइप्स होते हैं, उसके अंदर ये टाइम बता रहा है और इसकी स्टार्टिंग होती है कंजक्शन से। तो आप देख रहे हैं यहाँ व्हेन, ये कंजक्शन है, उसके बाद में ये S2 है और ये P2 है, और इससे पहले वाला S1 और P1 है। अगर इसी प्रकार हम कुछ वर्ब्स ऐसी भी देखते हैं जिनका यूज है वो यानी कि ट्रांजिटिव के साथ साथ इंट्रांजिटिव दोनों रूपों में होता है। अगर हम ट्रांजिटिव रूप में बात करें तो अलग होता है, इंट्रांजिटिव में बात करें तो अलग होता है। सी सिंग्स ब्यूटीफुली, वह सुंदर तरीके से गाती है, तो इसमें वर्ब है वो सिंग से V5 है और इसके बाद में फिर है ब्यूटीफुली, ये एडवर्ब है। तो इस प्रकार से इसमें ऑब्जेक्ट है ही नहीं, तो यहाँ सिंग्स वर्ब का यूज है वो आप देख रहे हैं कि इंट्रांजिटिव वर्ब के रूप में हुआ है, इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है, एडवर्ब है। अब हम नीचे देखते हैं कि सी सिंग्स सॉन्ग, वह एक गाना गाती है, तो इसमें सॉन्ग्स है वो, सॉन्ग है वो एक ऑब्जेक्ट है और ये V5 वर्ब है, वर्ब के बाद में ऑब्जेक्ट यूज हुआ है। सो ये एक प्रकार से देखा जाए तो इसमें जो सिंग्स वर्ब है वो ट्रांजिटिव वर्ब के रूप में यूज हुई है, जबकि ऊपर वाले में इंट्रांजिटिव वर्ब। इस प्रकार एक ही वर्ब है वो अलग अलग बेस पे यूज होती है। थैंक यू।